हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज़ निशा रिजवी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की एक सीरीज स्टार्ट हुई है आप लोगों की, जिसमें हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके, यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके पहले पेपर का, और यूनिट 3 का भी कुछ सेक्शन जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यूनिट 3 का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारी यूनिट 3 का एक थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। देन हमारी यूनिट 3 भी खत्म हो जाएगी और उसकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग यूनिट 4 यानी कि पेपर 1 का लास्ट जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जानते हैं कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि समाजीकरण का मतलब। तो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ विच, इसके हेल्प से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म होता है सोशल एनिमल में। ठीक है, यानी कि एक जीव सामाजिक प्राणी में बदल जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए यंगर जनरेशन क्या करती है, यानी कि जो अडल्ट हैं, जो जवान हैं, वो सीखती हैं कि अडल्ट का रोल क्या है और फिर वो उस रोल को प्ले करती है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है एक पर्सन की लाइफ में। हर इंसान पैदा होने से लेकर के मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, और ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे आपका न्यू बॉर्न बेबी है, ये एक जीव है, एक ऑर्गेनिज्म समझ लीजिए, एक जीव है। ठीक है, सोशलाइजेशन क्या करता है, इसको मेक्स हिम सेंसिटिव टू सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के लिए इसको संवेदनशील, सेंसिटिव बनाता है। सोशली एक्टिव होता है फिर वो एक आदमी बनता है, और एंड द कल्चर इंस्टिल्ड इन हिम बाय हिज ग्रुप ह्यूमनाइजेस हिम एंड गिव हिम द स्टेटस ऑफ अ मैन। यानी कि उसके फिर क्या होता है कि जो आसपास आपके ग्रुप्स होते हैं उनके जरिए वो कल्चर को अपने अंदर इंस्टिल करता है। ठीक है, और फिर उसे एक स्टेटस मिलता है मैन का। यही प्रोसेस जो है ये एंडलेस है। ठीक है, आज कोई पैदा हुआ, कल को उसकी दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, यानी कि जब से दुनिया बनी और जब तक दुनिया रहेगी, ये एंडलेस प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, कल्चरल कैरेक्टर जो होता है ग्रुप का, उसके वो उसे एब्जॉर्ब करता है, किसमें, अपनी पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड में। ये प्रिपेयर करता है ग्रुप के लिए और वो सोशल रोल्स में सोशल रोल देता है। ठीक है, स्टेबलाइज क्या करता है, इन्फेंट ऑन द लाइन ऑफ द सोशल ऑर्डर एंड इनेबल द अडल्ट टू अडाप्ट टू द न्यू ग्रुप। ठीक है, यानी कि ये उसे क्या करता है, जो उसकी ग्रुपिंग है उसमें घुल मिल जाने और जो सोशल उसकी इन्वॉल्वमेंट है उसको प्रॉपर निभाने के लिए तैयार करता है। और क्या करता है, ये बच्चों को उसकी जो सोशल अरेंजमेंट है उसकी एक लाइन पर सिचुएट करता है, और उसको अडल्ट के नए समूह में, नए ग्रुप में क्या करता है, ढलने की एबिलिटी देता है। ठीक है, साथ में ये क्या इनेबल करता है, इंडिविजुअल को टू अडेप्ट द न्यू सोशल ऑर्डर। ठीक है, और सोशलाइजेशन जो है ये रेफर क्या करता है, ह्यूमन के डेवलपमेंट, ह्यूमन माइंड के डेवलपमेंट को, बॉडी एटीट्यूड को, बिहेवियर को। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग अ पर्सन इन द सोशल वर्ल्ड, यानी कि जो हमारे आसपास के वर्ल्ड है उसमें एक इंसान का कितना इन्वॉल्व हो रहा है, यही प्रोसेस कहलाता है सोशलाइजेशन। ठीक है, जो टर्म सोशलाइजेशन है ये रेफर करता है इंटरपर्सनल प्रोसेस को, किसके जरिए, डेवलपिंग इंडिविजुअल लर्न्स द हैबिट, यानी कि हम क्या आदतें जो सीखते हैं, जो हमारे एटीट्यूड है, जो वैल्यूज है, या जो बिलीफ है, किस पे, सोशल ग्रुप पे जहाँ पे वो बॉर्न होता है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट फिलोसफर की डिफरेंट चीज़ें कही गई है। हॉर्टन और हंट ने क्या कहा, सोशलाइजेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हर एक इंसान, इंडिविजुअल कहा गया, ठीक है, हर एक इंसान एसिमिलेट करता है क्या, ग्रुप के नॉर्म्स को, लीड करता है इमरजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक, जिसमें सेल्फ होता है जो कि यूनिक होता है दूसरे से। ठीक है, इसका हिंदी पढ़े तो जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के मानदंडों को आत्मसात करता है, जिससे एक विशिष्ट स्व, यानी कि एक खुद, वो सेल्फ का, उसको वहां पे जनरलाइज होता है, जो उस व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है। ठीक है, ग्रीन जो थे उन्होंने क्या डिफाइन किया कि सोशलाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो एक बच्चा है वो एक्वायर करता है, यानी कि ग्रास्प करता है, दैट मीन्स कि अपने अंदर लेता है, किसको, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, किस तरह, कल्चरल के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, पीटर वर्सले ने क्या कहा कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कल्चर का ट्रांसमिशन होता है, यानी कि आज जो हम चीज़ें कर रहे हैं, कल को मेरी आने वाली जनरेशन को हम अपना कल्चर बताएंगे कि हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ ये होता है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली हम एक ट्रांसमिशन कर रहे हैं,
ठीक है। द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें ह्यूमन है वो क्या करता है, लर्न करता है किसको, रूल को, और पार्टिसिपेट करता है सोशल ग्रुप्स में। एच.एम. जॉनसन जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि सोशलाइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है लर्निंग का जो इनेबल करता है क्या, लर्नर को, ताकि वो सोशल रूल्स को अज्यूम कर सकें। ठीक है, आगे वो स्टेट क्या करते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर एक अलग अलग इंसान जो है वो अज्यूम करता है प्री एग्जिस्टिंग कल्चर को ऑफ द ग्रुप इन विच दे ज्वाइन, यानी कि जो पहले से एग्जिस्ट किया हुआ कल्चर है जिसमें हम ज्वाइन कर रहे हैं वो ही उसको क्या करता है, अज्यूम करता है। ठीक है, इसकी थियरीज की बात करें तो थियरी ऑफ सोशलाइजेशन जो है ये क्या डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक इंसान उस सोसाइटी का पार्ट बनता है। ठीक है, एक इंसान जब पैदा होता है तब तो उसे नहीं पता होता ना कि हमारे आसपास क्या सोसाइटी, हमें इसका पार्ट बनना है, तो वही सोशलाइजेशन ही सिखाता है कि कैसे एक इंसान सोसाइटी का पार्ट बनता है। और क्या कि किसके बेसिकली इसकी जो मेन थियरीज है वो किसकी किसकी, कूले की, मेड की, फ्रॉइड की और कॉन्फ्लिक्ट थियरी है। ठीक है, जो एम्फेसाइज क्या करती है, लर्निंग वैल्यूज को, बिहेवियर को, कहाँ किससे किससे, फैमिली से, स्कूल से, पीयर्स से और मीडिया से। ठीक है, तो मेजर सोशलाइजेशन कूली का हम बात करें, कूली का लुकिंग ग्लास सेल्फ इसको कहते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम खुद को दूसरों की नज़र से देखते हैं जैसे कि आईने में, और ये हमारे आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ के विकास को, डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। यानी कि हम अगर अच्छा कर रहे हैं या किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो हम एक बार सामने वाले के साथ, जिसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वहां से हम खुद को देखें तो हम कितने बदतमीज लगेंगे। ठीक है, तो यही कूली का कहना है कि इनके हिसाब से लुकिंग ग्लास सेल्फ एक थियरी इनकी थी, उसमें यही था कि हम खुद को दूसरों के हिसाब से देखें तो हम खुद को एक अच्छा इंसान बना पाएंगे। मीड का क्या था, एक रोल टेकिंग थियरी। इस सिद्धांत में क्या था कि आई यानी कि मैं और मुझे यानी कि मी, इसके बीच संतुलन पर जोर देना जो दूसरों के साथ बातचीत या जनरलाइज अदर की समझ में विकसित होता है। ठीक है, फ्रायड का जो साइकोडायनामिक थियरी था, इसमें क्या था कि ये मानव जो मानस है, ठीक है, उसके अंदर जैसे कि अहंकार है, सुपर ईगो है, इनके 3 भागों और अचेतन शक्तियों पर केंद्रित है जो सामाजिकरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। और आपकी कॉन्फ्लिक्ट थियरी क्या थी, ये मानता है कि समाज के जो डिफरेंट आपके ग्रुप्स हैं, सत्ता है और जो संसाधन है, इनके लिए संघर्ष करते हैं। यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स संसाधनों के लिए क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। और स्कूल और परिवार जैसी जो आपकी इंस्टीट्यूशन है, जो पावरफुल ग्रुप्स हैं, इनके ही फेवर में बहुत ऐसा ऐसा मानदंड देती है जो उसको आकार देती है। ठीक है, सोशल लर्निंग थियरी क्या थी, ये थियरी ये बताता है कि व्यक्ति का जो अवलोकन है यानी कि ऑब्जर्वेशन, अनुकरण यानी कि इमिटेशन, और पुरस्कार या दंड यानी कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट, इसके ही जरिए से दूसरे से व्यवहार सीखते हैं हम। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करें मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन का जो मतलब है वो क्या है, फैमिली है। अच्छा, हम कहाँ से चीज़ें सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं, अपने स्कूल से सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, हमारे मोहल्ले में कोई चीज़ें हो रही हैं, हमारे आसपास में क्या हो रही है, हम टीवी देख रहे हैं, हम मास मीडिया के जरिए, तो हम जिन चीज़ों से सीखते हैं वही तो सोशलाइजेशन हो गया। तो सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, फैमिली, स्कूल, सर्किल ऑफ फ्रेंड्स, मास मीडिया यानी कि टीवी, इंटरनेट, कल्चरल इंस्टीट्यूशन जो होता है, ये सब हमें क्या बनाता है, एक इंडिविजुअल बनाता है, सोशल क्रिएचर। किसके जरिए, बाय टीचिंग हिम दी रूल्स, वैल्यूज, लैंग्वेज और सोसाइटी का बिहेवियर। जो फैमिली है वो प्राइमरी स्कूल है किसकी, मीडिया की, और सेकेंडरी है। ठीक है, फैमिली प्राइमरी है आपका, स्कूल और मीडिया जो है वो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। ठीक है, अब इसके मेजर एजेंट्स की बात करें तो पहले हम कहाँ से सीखते, कहा जाता ना कि परिवार ही पहला विद्यालय होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम किससे सीख रहे हैं, फैमिली से। तो ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट मीन्स है किसका, सोशलाइजेशन का, जहाँ पे बच्चा क्या सीखता है, जब बच्चा पैदा होता है तो फौरन तो बोलने नहीं लगता और फौरन ही निकल के ऐसे स्कूल कॉलेज या मोहल्ले में तो जाने नहीं लगता है। तो वो क्या सबसे पहले कहाँ सीखता है बोलना, घर में। और क्या सीखता है, तौर तरीके सीखता है, मोरल वैल्यूज, बेसिक सोशल बिहेवियर। फिर कहाँ जाता है वो, जब थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल में जाता है। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ फॉर्मल सोशलाइजेशन है, जहाँ पे चिल्ड्रन क्या लर्न करते हैं, डिसिप्लिन मतलब सीखते हैं, नॉलेज सीखते हैं, सोशल स्किल्स और वेरियस सोशल रोल्स। फिर हम स्कूल गए तो हमें वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स ग्रुप मिले। अब फ्रेंड्स ग्रुप से हम क्या सीखते हैं कि क्या एक चीज़ सीखते हैं कि हम कैसे एक दूसरे का कोऑपरेट कर सकें, एक दूसरे को कम्पीट कर सकें और सोशलाइज कर सकें। फिर हम टीवी की अगर बात करें, जनसंचार माध्यम की,
तो टीवी, इंटरनेट, मूवीज़ और सोशल मीडिया ये सब क्या करता है, हमें एक अगर हम एक अच्छी मूवी देखते हैं तो हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो सोशल नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, लाइफ स्टाइल को, ठीक है। फिर हम जब पढ़ाई लेते हैं तो हम एक जगह काम करने जाते हैं, जॉब करते हैं, यानी कि अब क्या आया हमारा वर्क प्लेस। देखिए एक सीक्वेंस से आप जब करेंगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेजर एजेंट में आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इतना समझ लीजिए, बच्चा पैदा होता है तो घर में रहता है, जब थोड़ा बड़ा होता है स्कूल जाता है तो फिर फ्रेंड सर्किल मिलते हैं, फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो टीवी वगैरह इंटरनेट देखता है, उससे और बड़ा होता है जब पढ़ लेता है तो जॉब पे जाता है, ठीक है। तो जॉब पे जाता है तो वहाँ पे इंसान क्या सीखता है, कॉपरेशन सीखता है, कॉम्पिटिशन सीखता है, बिजनेस एथिक्स। उसके बाद जब वो इंसान और बड़ा होता है तो वो रिलीजियस और कल्चरल इंस्टीट्यूशन में भी जाता है, ठीक है। फिर वो कहाँ जाता है, कम्युनिटी और सोसाइटी की बात करें तो अड़ोस पड़ोस से हम चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। इसका एक और सेक्शन है आपका, जैसे यूनिट जो है वो कई सेक्शन में बटा होता है ना, तो एक तो हमारा था सोशलाइजेशन, अब हमारा है कल्चर और एजुकेशन। तो कल्चर क्या जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कल्चर एक जो है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दैट इनकम्पासेस अ ग्रुप्स शेयर्ड बिलीव्स, जहाँ पे ग्रुप क्या शेयर करते हैं, बिलीफ को, वैल्यूज को, कस्टम्स को, आर्ट्स को, लॉज को, मोरल हैबिट, जो कि उसको एक शेप देते हैं कि वो क्या कर सके, सोच सकें, एहसास कर सके और उसको एक्ट कर सकें। ये ये लर्नड होता है, मतलब सीखने वाला होता है, डायनेमिक यानी कि टाइम टू टाइम बदलता रहता है, और पास डाउन करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक से दूसरे में, किसके जरिए, सोशल इंटरेक्शन के जरिए। और ये इंसान को अलग बनाता है दूसरे से, ठीक है, और उसको एक वे ऑफ लाइफ देता है। ये तो हमारा क्या था, अवधारणा। अब हम मीनिंग यानी कि अर्थ की बात करें तो इसकी पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं कल्चरल का मतलब क्या होता है, अपने अंदर इंप्रूव करना या मॉडिफाइड स्टेट, ठीक है। जो कंपोजिट फॉर्म होता है किसका, नॉलेज का, मतलब हम खुद में कैसे चीज़ों को बदलाव ला रहे, कैसे कल्चर अच्छा सीख रहे, तो हम नॉलेज पाके, बिलीफ, आर्ट्स, मोरल्स, कस्टम और हैबिट ऑफ अ सोसाइटी, जो कि पास डाउन होता है जनरेशन टू जनरेशन और शेप करता है थिंकिंग और बिहेवियर ऑफ पीपल को। ये कॉम्प्लेक्स है और डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। अब हिंदी में बात करें तो जो आपकी संस्कृति है वो सन प्लस क्री मतलब क्या होता है, करना। तो ये क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, करना या बनाना। सुधरी हुई स्थिति, स जो है ना, स उपसर्ग के साथ, इसका अर्थ क्या है, अच्छी तरह से किया गया। सुधरी हुई स्थिति मतलब अच्छी तरह से, सुधरा हुआ या उत्तम है, जो प्रकृति से क्या होता है, परिकृष्ट अवस्था को सुधारता है। अब इंग्लिश की बात करें तो जो संस्कृत रूट्स है वो डिराइव किया गया है सैम से, जिसका मतलब होता है वेरी वेल और प्रॉपर, और कृति का मतलब क्या होता है, किया हुआ, ठीक है। तो एसेंशियली ट्रांसलेटिंग टू द आर्ट ऑफ डूइंग एवरीथिंग प्रॉपरली, यानी कि हमारे वो काम करने की आर्ट जो प्रॉपरली चीज़ों को कर सके। इसकी परिभाषा की बात करें तो टाइलर ने क्या कहा कि कल्चर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टोटलिटी, जिसके अंदर यानी कि जटिल समग्रता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरालिटी, लॉज, कस्टम्स और अदर एबिलिटी और हैबिट, जो इंसान एक्वायर करता है अपने ही सोसाइटी के मेंबर से, अपने ही फैमिली के मेंबर से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं भारत कोश, इन्होंने क्या कहा कि कल्चर जो है वो नाम है उन स्टेजेस का लाइफ के, जो प्रोड्यूस क्या करता है इंसान को, बिहेवियर, प्रिजर्वेंस और रीजन इन मैन, यानी कि आदमी बनने के लिए, ठीक है। ये आदमी का मतलब सिर्फ आदमी मत समझिए, मैन का मतलब यहाँ पे एक ह्यूमन की ही बात हो रही है, इसमें आदमी औरत सब आते हैं। ये डिटरमाइन क्या करता है, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स को, इल्यूमिनेट करता है आइडियाज को और प्रिंसिपल्स ऑफ देयर लाइफ्स को। एक ब्रॉड डेफिनेशन की बात करें तो ये सिंबॉलिक, कंटिन्यूअस, कम्युलेटिव और रिफ्लेक्सिव प्रोसेस है, और कलेक्टिव प्रोग्राम किसका, ह्यूमन माइंड का, जो डिस्टिंग्विश करता है मेंबर को एक आदमी के ग्रुप से दूसरे, ठीक है। इसके की कैरेक्टरिस्टिक कल्चर की बात करें तो पहला क्या है कि अभी हमने संस्कृति का मतलब क्या सीखा, लर्नड, सीखना, ठीक है। तो कल्चर इज नॉट इनेट, यानी कि ये जन्मजात नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है कि इंसान पैदा हो रहा है तो उसको थोड़ी ना ये पता है कि मेरे यहाँ ये कल्चर है, वो कल्चर है, ठीक है, लेकिन ये फैमिली से, सोसाइटी से और स्कूल से सीखता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें शेयर करना सिखाते हैं, यानी कि ये एक ऐसी लाइफ स्टाइल है जो एक इंसान की, बट ऑफ एन, यानी कि लाइफ स्टाइल तो एक की है लेकिन वो उसकी खुद की नहीं है, वो अपने से ऊपर लोगों से, सोसाइटी से, कम्युनिटी से चीज़ों को सीखा है, ठीक है। सिंबॉलिक होता है, जैसे लैंग्वेज, आर्ट, कस्टम्स, फेस्टिवल, सिंबल्स आर सिंबल्स दैट, जो कि कन्वे क्या करता है, कल्चर की मीनिंग, ठीक है। इंटीग्रेटेड है, यानी कि यूनिटी है,
तो संस्कृति के सभी अंग जैसे कि आपके क्या हो गए, फूड, ड्रेस, आर्ट, रिलीजन, ये सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है और टुगेदर और साथ में मिलके कंप्लीट यूनिट बनाते हैं। डायनामिक और एडाप्टिव होते हैं, यानी कि कल्चर चेंज करता है टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, लेकिन कंसिस्टेंसी भी इसमें बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्म्स और वैल्यू की बात करें, ये इसके अंदर क्या सही है क्या गलत ये बताता है, कंडक्ट करने का रूल बताता है, मोरल वैल्यूज बताता है दैट गाइड बिहेवियर। ठीक है, फिर ह्यूमन मेड की बात करें तो ये गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। हर इंसान के घर की अलग अलग संस्कृति होती है, कल्चर होता है, आपको पता है। अगर अगर गॉड गिफ्टेड होता तो हर घर का तो एक ही कल्चर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट क्या है, ह्यूमन एक्सपीरियंस का और क्रिएशंस का। होलिस्टिक है, यानी कि ये ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को इनकम्पास करता है, जैसे कि थॉट, बिलीफ, कस्टम, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता, यानी कि डिफरेंट होने के बाद भी इनमें एक यूनिटी है। बहुत सारे कल्चर फॉर्म है, ठीक है, सेम सोसाइटी के, उसके बाद भी वो शेयर्ड होते हैं, स्पिरिट होते हैं और यूनिटी होते हैं, जैसे कि कहाँ पर है, इंडिया में। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये पास होता है वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में, ताकि वो ट्रेडिशन और नॉलेज को बना सके। अब अगर हम बात करें संस्कृति और शिक्षा का संबंध, तो कल्चर और एजुकेशन में बहुत डीप और इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है, जहाँ पे एजुकेशन प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन और इम्प्रूव और डेवलप करता है कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जबकि कल्चर जो है वो डायरेक्शन देता है किसको, ऑब्जेक्टिव्स को, मेथड को और करिकुलम को एजुकेशन के। ठीक है, एजुकेशन को कल्चरली रिलेवेंट बनाना एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। गोल ऑफ बोथ क्या है, इम्प्रूव करना बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल को। तो ये हमारी यूनिट 3 का सेकेंड पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 3 का लास्ट पार्ट करेंगे, देन हमारी यूनिट 3 भी खत्म हो जाएगी। थैंक यू।